नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय है वो है संविधान संशोधन। तो चूंकि ये संशोधन थोड़ा ये महत्वपूर्ण संशोधन हम पढ़ेंगे, क्योंकि संशोधन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको एक या दो भाग में मिलकर पढ़ लेंगे, दो या तीन, ठीक है, ताकि आपको साथ के साथ याद भी हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये हम सबको मालूम है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इतने दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि भविष्य में नई नई परिस्थितियाँ आएगी और समय समय पर बहुत सारे कानूनों को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ेगी या नए कानून उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो 368 है, अनुच्छेद 368 दिया और उसके माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी और उसके माध्यम से हम ये संशोधन जो हमारे सांसद है वो इसमें कर पाए। तो पहला जो संशोधन हुआ 26 जनवरी 50 में लागू हुआ, तो पहला संशोधन ठीक अगले वर्ष हुआ। तो पहला संशोधन हुआ 51 में। पहला संशोधन कब हुआ? 51 में। ठीक, महत्वपूर्ण सन लिखे जाएंगे, बाकी तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला संशोधन कब हुआ? 51 में हुआ और इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हुई। सबसे पहली बात यह हुई कि एक तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? यस, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ने का मतलब है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून डाल दिया गया तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ठीक है। कुछ है जैसे तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, शायद 60% से ऊपर तक है, ठीक है, 60% के आसपास है। तो ये ऐसी चीज़ों को किस में डाल दिया? 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार अधिनियम है तो इसमें डाल दिए गए। तो पहला क्या? 9वीं अनुसूची। दूसरा स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति। स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो जो कठिनाइयां आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। तो तीन बातें हुई। एक बार आप बता दीजिए क्या क्या हुई? यस, 9वीं अनुसूची जोड़ी, फिर स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के अधिकार को लागू करने में जो समस्या हो रही थी उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया। और तीसरा क्या? यस, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तीन बातें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ 52 में। दूसरा 52 में हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें 1951 की जनगणना के अनुसार, अब सब काम संविधान लागू हो गया, थोड़ा सा और ठीक कर लिया उसको। अब क्या काम किया? सबसे पहले क्या काम किया? जो कानून, जो संस्था कानून बनाती है उसको ठीक किया। कौन सी बनाती है? यस, कौन बनाते हैं? यस, निम्न सदन। महत्वपूर्ण तो निम्न सदन है हमारा, लोकसभा यानी कि। तो 1951 की जनगणना के अनुसार, 1951 की जनगणना के अनुसार जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व यानी कि जो सीटों की संख्या है उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो आप इसमें याद कर लीजिए, लोकसभा में प्रतिनिधित्व, लोकसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है, उसको यानी कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है जी, सिस्टमैटिक उसको कर दिया गया। तो ये हुआ दूसरा संशोधन। तो दूसरे में क्या है? लोकसभा, याद रखना बस आप, लोकसभा। दूसरे में क्या है? लोकसभा। लोकसभा में प्रतिनिधित्व अपने आप याद आ जाएगा, 1951 की जनगणना के अनुसार अपने आप याद आ जाएगा। तो आप दूसरे में याद करना लोकसभा। दूसरे में क्या है? लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या किया? समवर्ती सूची हमने पढ़ी है, 7वीं अनुसूची। अगर आप पढ़े, हमने पढ़ा है हालांकि, जो 7वीं अनुसूची है भाई, टोटल 12 अनुसूची है, 12 में एक 7वीं है और 7वीं में भी एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है जी। अब इसमें क्या किया? तीसरे संशोधन में जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची है उसमें 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर कुछ विषय जोड़ दिए। क्या? खाद्यान्न, चाय, कच्चा कपास और जूट। खाद्यान्न, चारा, खाद्यान्न, चारा भाई, खाद्यान्न व्यक्तियों का, मनुष्य का खाना, चारा पशुओं का खाना, कच्चा कपास और जूट। तो इसमें क्या हुआ? लोकहित में, लोकहित में अब सरकार, केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण लगा सकती है,
ठीक है भाई, इसका निर्यात करना है नहीं करना है, उत्पादन करना है नहीं करना है, तो इस तरह से नियंत्रण लगा सकती है। तो तीसरे में क्या है, आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास और जूट। समवर्ती सूची की 33वीं पृष्ठिके में इसके स्थान पर क्या कर दिया, ये क्या, खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास और जूट। क्या किया, एक बार रिप्लाई कीजिए। तीसरी में यस, खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास और जूट। ठीक है जी, तो तीसरा हो गया। चौथी में क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य हस्तगत कर सकता है। चौथे में क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य हस्तगत कर सकता है। आपने देखा होगा जब सड़कों का सामान्यतः चौड़ीकरण होता है तो बहुत सारी दुकानें तोड़ दी जाती है, बहुत सारे यहाँ तक के मंदिर हैं या कोई भी धार्मिक स्थान है वो तक तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसका, और आपने देखा होगा कुछ लोगों की फिर उसको मुआवजा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार फ्री में ले रही है, और अब तो बहुत ही मोटा मुआवजा। पहले तो अब लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन जाए, अब लोग चाहते हैं, तो वो इसी संशोधन के तहत लेती है सरकार जमीन। उसमें आप मना नहीं कर सकते, उसमें कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा है लोक हित में राज्य आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत किया जा सकता है। क्लियर। तो अगर सड़क का चौड़ीकरण मतलब चौथे संशोधन से जमीन ले रहा है। छठा, अंतर्राज्यीय बिक्री कर। छठे में क्या है, अंतर्राज्यीय बिक्री कर। केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर क्या लगा सकती है, टैक्स। कुछ वस्तुओं पर टैक्स। पहले तो अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स था, अब क्या है, पूरे भारत में एक ही टैक्स प्रणाली लागू होगी, वो जीएसटी। कोई सामान लाएंगे तो सामान्यतः जो परचून वाला सामान होता है खाने पीने का, या किराना का भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें क्या, कोई भी सामान लाएंगे या कपड़े वगैरह का अगर आप बिल लेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, यानी कि केंद्र सरकार का 9% और राज्य सरकार का 9%। ठीक है, तो उस समय ये था। ठीक है ना, अब आ गया जीएसटी आगे। हालांकि जो सेवाएं हैं, सेवाओं पर भी ये लगता है, सेवाओं पर भी ये लगता है जीएसटी, या उस समय बिक्री कर भी लगता था। सेवा मतलब जैसे बस, रोडवेज बस में आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं आपको, सेवा है। डॉक्टर क्या दे रहा है, सेवा। इंजीनियर क्या दे रहा है, सेवा। ठीक है ना। आगे सातवां क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ 56 में, ये हुआ 1956 में, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दरअसल आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो था भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश बना था। उसमें एक रामुल्लु महोदय थे, उन्होंने क्या काम किया, भाषाई आधार पर उसके मांग की आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की, और भूख हड़ताल की। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर फाइनली आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पहला राज्य बताइए भाषाई आधार पर बना हुआ, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 56 में संशोधन हो गया और भाषाई आधार पर राज्यों का, सभी राज्यों का पुनर्गठन का ये क्या कर दिया, ये कानून बना दिया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, एकदम तो नहीं, धीरे धीरे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। 9 में क्या है, 9 में एक समझौता हुआ पाकिस्तान से, 58 में हुआ समझौता, एक संधि हुई, और बेरूबारी और खुलना पाकिस्तान को दे दिए गए। तो 9 में आप याद कर लीजिए, बेरूबारी खुलना, बेरूबारी खुलना। कौन सा, 9 में बेरूबारी खुलना, कौन सा, बेरूबारी खुलना, बेरूबारी खुलना। 10 में है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, 10 दादर नागर हवेली, 10 दादर नागर हवेली, 10 रिप्लाई कीजिए, यस दादर नागर हवेली, 10 दादर नागर हवेली। और दादर नागर हवेली का प्रवेश भारत में उसको सम्मिलित किया और उसको बना दिया यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी मतलब संघ शासित क्षेत्र। एक रिवीजन करते हैं, पहले संशोधन में क्या थी, 3 बातें बताइए जरा, बताइए, रिप्लाई कीजिए, यस 9वीं अनुसूची, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, यस, और एक और, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध। 2 में सिर्फ 2 लेटर याद करते हैं, 2 में यस, 2 में यस। लोकसभा, लोकसभा का क्या, लोकसभा में प्रतिनिधित्व, लोकसभा में प्रतिनिधित्व 1951 की जनगणना के अनुसार
हो गया। तीसरा, तीसरे में क्या था? यस, तीसरा बताइए जरा। यस, समवर्ती सूची प्रविष्टि, आपको क्या बोला था याद करने के लिए? तीसरे में खाद्यान्न, चारा, कपास, कच्चा कपास और जूट। तीसरा बोलिए। यस बोलिए। खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास, जूट। तीसरा संशोधन खाद्यान्न, चारा, कच्चा कपास और जूट, तीसरा। चौथे में सड़कों का चौड़ीकरण, आपकी संपत्ति का हस्तगत, कौन? राज्य। ठीक है, सड़कों का चौड़ीकरण मान लो चौथे में। छठे में अंतर्राज्यीय बिक्री कर, अंतर्राज्यीय बिक्री कर के तहत अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र कर लगा सकती है। साथ में यस, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पहला राज्य बताइए जो भाषा के आधार पर बना? यस, आंध्र प्रदेश। कब बना? यस, 53 में बना। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? रामुल्लू। किनकी? रामुल्लू की। ओके, रामुल्लू महोदय की। और 9 में क्या है? बेरुबारी खुलना। बेरुबारी खुलना क्या है? पाकिस्तान को दे दिए, कोई संधि हुई। 10 में दादर नागर हवेली। 10 में बताइए। यस, दादर नागर हवेली को देखिए, अभी भी बहुत सारे यूरोपीय, जैसे गोवा है, दादर नागर हवेली है, यहाँ बहुत सारे, या पुडुचेरी है, तो फ्रांसीसी बाद तक थे। भारत के आज़ाद होने के बाद में फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली गए। सबसे लास्ट में पुर्तगाली, और सबसे पहले आए भी वही थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11। अब 11 में क्या है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 11 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति याद कर लो बस आप। 11वें संशोधन में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। 11वां यस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। 11वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल क्या? राष्ट्रपति का अगर निर्वाचक मंडल क्या है भाई? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस विधान मंडलों के, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ओके जी, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और उपराष्ट्रपति में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, सारे के सारे लोग इनके, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल की में रिक्तता के आधार पर इनको क्या चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट है तो उसके आधार पर इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 11 में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। 11 संशोधन यस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। 11 तीसरे में क्या है? तीसरा बताइए। यस, खाना, चारा, कच्चा कपास, जूट। पहले में क्या है? 3 बातें बताइए जरा। यस, 9वीं अनुसूची, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति। एक और भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। कौन सा संशोधन बताइए जरा। यस, 7वां, वेरी गुड, बेरुबारी खुलना। 9, दादर नागर हवेली। 10, सड़कों का चौड़ीकरण, जमीनों का हस्तगत राज्य द्वारा। यस। 4, अंतर्राज्यीय बिक्री कर। 6, 11 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। 12 में गोवा दमन दीव को यूनियन टेरिटोरी बना दिया और भारत में मिला लिया। तो गोवा को कब मिलाया? भारत में 62 में। कब मिलाया? 62 में। तो 12 क्या है? 12 में गोवा दमन दीव याद कर लीजिए। शुरू में अधिकांश को यूनियन टेरिटोरी बनाया, नागालैंड को राज्य बनाता सीधा, नागालैंड स्टेट बनाता। 13 में क्या है? नागालैंड। 13 में क्या है? नागालैंड। 12 में गोवा दमन दीव। 12 में गोवा दमन दीव। 12 में बताइए एक बार। यस, गोवा दमन दीव। 12 में क्या है? गोवा दमन दीव। 12 में गोवा दमन दीव। 13 में नागालैंड। 14 में पुडुचेरी, 14 में क्या है? पुडुचेरी। 14 में यस, पुडुचेरी। राष्ट्रपति के चुनाव में, हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में 2 यूनियन टेरिटरी के लोग विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। पुडुचेरी और किसके? यस बताइए जरा। पुडुचेरी और दिल्ली।
पुदुचेरी और दिल्ली। तो 14 में देखिए पैर जैसा लग रहा है ना, तो पुदुचेरी। 12 में बोलिए यस गोवा दमन दीव। 13 में नागालैंड, उसको राज्य बनाया, बाकी को यूनियन टेरिटरी। 14 में पुदुचेरी। 15, 41 एक साथ याद कर लेते हैं। 15 60 से 62, 41 में भी 60 से 62 प्लस 65 तक, 60 से 62, 60 से 62 और इसमें मैक्सिमम 65। 15, 41 में दोनों 60 से 62 है और इसमें एक्स्ट्रा है 65 तक है। क्या है तो 15 में क्या है हाई कोर्ट। 15 में क्या है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी आयु सेवानिवृत्ति की कितनी बढ़ा दी, 60 से कर दी 62। 15 में क्या है 60 से 62 किसकी, हाई कोर्ट के जज की। 41 में क्या है, 41 में यस इसमें भी 60 से 62, लेकिन इसमें क्या है राज्य लोक सेवा आयोग। यहां पर मैंने लिख दिया यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन किसी भी राज्य का हो सकता है वो, ठीक है ना। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु 62 रिटायरमेंट तक। और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संघ, ठीक है, यानी कि यूपीएससी, तो उसकी क्या हो गई 65। तो 15 41 में सेम चीज है और इसमें प्लस कर दी उल्टा 41 में। ओके जी, तो 15 और 41 में 60 से 62, 15 41 60 से 62। 15 में क्या किसकी 60 से 62, हाई कोर्ट के जज की। 41 में किसकी 60 से 62, यस राज्य लोक सेवा आयोग की। 65 किसकी, संघ लोक सेवा आयोग की। 16 में क्या हुआ, 16 में है शपथ। देखो 16 में शपथ मान लेते हैं, 16 में शपथ याद कर लेते हैं। 16 में है शपथ, एक्चुअली अनुसूची 3 में शपथ है और इसमें 16 में 16वें संशोधन के द्वारा अनुसूची 3 में संशोधन किया गया। अनुसूची 3 में क्या है शपथ, किसकी शपथ, यस मंत्रियों की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ लेते ना जब मंत्री बनते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। तो इसमें ये लाइन जोड़ी गई, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। कौन से संशोधन में, यस 16, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 16 में क्या है, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। कौन सा संशोधन, 16वां, ठीक है। तो ये तीसरी अनुसूची में जोड़ दिया। अब आ जाइए 18 में बने 3 राज्य, 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटोरी, 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटोरी 18 में। 18वां 66 में इंपॉर्टेंट है, 18वां 66 में। तो 18वां जो हुआ इसमें क्या है, जो पंजाब वाला क्षेत्र था पूरा, तो इसमें जो पंजाबी जो भाषा थी, पंजाबी भाषा के आधार पर उसको क्या बना दिया, पंजाब बना दिया, ठीक है। हिंदी भाषा के आधार पर हिंदी भाषा वाला जो बहुल क्षेत्र था उसको हरियाणा बना दिया और जो पर्वतीय क्षेत्र था पहाड़ वाला उसको बना दिया हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब बन गया पंजाबी वाला, हिंदी वाला बन गया हरियाणा और जो पर्वतीय क्षेत्र था पहाड़ वाला उसको बना दिया हिमाचल। और एक बनी यूनियन टेरिटोरी, वो है चंडीगढ़। क्या बनी, चंडीगढ़। तो 18वें में 3 स्टेट बने, कितने, 3 स्टेट। 18 में क्या बने, 3 स्टेट। 18 में क्या बने, 3 स्टेट एक साथ। 18 में क्या बने, 3 स्टेट, यस। 19 में क्या है, 19 में यह है अब हाई कोर्ट भी चुनाव याचिकाएं सुन सकता है। हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया कि आप भी चुनाव याचिकाएं सुन सकते हैं, ठीक है जी। उनकी शक्तियों को थोड़ा सा उसमें संशोधन किया और 19 में क्या है, यह चुनाव याचिकाएं सुन सकते हैं। कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चुनाव याचिकाएं सुन सकते हैं। संशोधन 19 बताइए, यस संशोधन 19, संशोधन 19 बोलिए, यस यस यस। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू रिप्लाई इफ यू वांट टू डू स्टडी इन रियलिटी, मतलब वास्तविक जो स्टडी करनी है। तो हाई कोर्ट चुनाव याचिकाएं सुन सकता है 19। 18 में 3 स्टेट कौन कौन से बता दो जरा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और 1 यूनियन टेरिटोरी, यस चंडीगढ़। 18 से पहले 16 में क्या है, 16 में शपथ। शपथ में कौन सी लाइन जुड़ाई, मैं भारत की अखंडता, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। 16 से ऊपर जाओ, 15 में 60 से 62, 41 में क्या है 60 से 62। तो 15 में जो 60 से 62 है उसका संबंध किससे है, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट क्या, हाईकोर्ट के जज की,
ठीक है। और जो है 41 में 60 से 62 क्या? यस, वेरी गुड, राज्य लोक सेवा आयोग। 65 कहां तक, किसकी? संघ लोक सेवा आयोग, ऊपर बढ़ो। 14 में क्या है? पुदुचेरी। 13 में क्या है? नागालैंड स्टेट बना दिया। 12 में गोवा दमन दीव। 11 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 10 दादर नागर हवेली। 9 बीरूबारी खुलना। 7 बताइए। यस, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 6 अंतर्राज्यीय बिक्री कर। 4 सड़कों का चौड़ीकरण, यानी कि आपकी संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है लोकहित में राज्य द्वारा। 3 में क्या? 4 चीजें थी क्या? खाद्यान्न। अब दूसरा खाद्यान्न मतलब चारा पशुओं के लिए। कच्चा कपास और जूट पर नियंत्रण कर सकती है सरकार लोकहित में। लोकसभा में लोकसभा, दूसरे में क्या है? लोकसभा। और एक पहला संशोधन हुआ 51 में। ओके जी। और इसमें 3 बातें कौन कौन सी बता दीजिए जरा एक बार। यस, 9वीं अनुसूची और यस स्वतंत्रता समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने में जो कठिनाई आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो मैं आशा करता हूं ये आपको संशोधन याद हो गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल सॉलिड छप जाएंगे दिमाग में। ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये जरूर कहना चाह रहा था, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा आपसे ही कहना है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाह रहे हैं, वीडियो आप अच्छी लगी, कुछ थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप एक काम कर सकते हैं, एक पौधा, आप अगर संभव हो तो एक पौधा लगाइए। संभव हो आपने बर्थडे पर लगाइए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के बर्थडे पर लगाइए और उसको साथ ही साथ सुरक्षित भी कीजिए। ठीक है। अगर आपके पास जगह है, स्पेस है, अगर आप इसी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो जगह तो बहुत होगी, तो वहाँ पौधा लगा सकते हैं आप, लेकिन साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको बड़ा भी होना देना है। ठीक है। और अगर आप शहर क्षेत्र में हैं तो बड़े गमले में अपनी छतों पर भी पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि हम सबको ये तो मालूम है कि दूसरे को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे ये रूल नहीं लाना चाहिए, डीएम को क्या करना चाहिए, उस नेता को क्या करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। खुद जब अपनी बारी आती है तो क्या होते हैं? कंफ्यूज। ठीक है। तो कंफ्यूज तो खैर बिल्कुल नहीं होना है, तो खुद भी एक आत्ममंथन करना है। हाँ, खैर बात कहीं की कहीं जा रही है, तो बैकफुट पे आते हैं। तो आपको एक पौधा लगाना है। ओके। और चूंकि हमें क्या करना है, हमारे मौलिक कर्तव्य में भी ये बात लिखी है कि प्रकृति का संवर्धन और रक्षा करना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पता है। ठीक है। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि संभव हो तो पर्यावरण के को सुरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करें। मात्र यही मेरा आपसे निवेदन है। तो इसी के साथ समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।